नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो हम लोग डेली इस चैनल पर बिहार एसएससी एग्जाम से रिलेटेड लगातार जो है प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज के लिए जो प्रैक्टिस प्रश्न है, यूनिक पब्लिकेशन, कुछ ही दिनों में यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा एक न्यू बुक को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसमें बिहार एसएससी के प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीक़ा से लिया गया है, क्योंकि मैंने इसके सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको अच्छे तरीक़ा से विश्लेषण किए, अध्ययन किए प्रश्नों को, तब जाकर आप लोगों को इसका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। क्योंकि इसमें देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा, जिसके अकॉर्डिंग हमने सोचा चलिए आप लोग को इसका प्रैक्टिस सेट करा देते हैं। तो क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जितना हो सके अपने मित्र दोस्त जो भी होंगे आप लोग उनके पास शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ओके, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो आप लोगों से ही मोटिवेशन हम लोग को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न 1, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या पहला है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न। और दोस्तों हम लोग डेली जो है जो भी वीडियो हम लोग की अभी आ रही है प्रैक्टिस प्रश्नों का, उसमें 50 प्रश्न रह रहे हैं। तो प्ले लिस्ट में वह सारी वीडियो उपलब्ध है, आप लोग उसको जरूर देखिए। बहुत कुछ उसमें प्रश्नों का अच्छे तरीके से बताया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में है। ओके, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 2 है, प्रश्न संख्या 2 कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते हैं। महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी राजनीतिक गुरु मानते थे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं जो तीसरा प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। अच्छा सा प्रश्न है। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत जो है 1928 ईस्वी में आया था। इसे ध्यान में रखिएगा, कब आया था भारत पूछा गया कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था, तो 1928 में आया था, याद कर लीजिएगा। ओके, अब पूछा जाता है एक प्रश्न और भी आता है कि साइमन कमीशन का जो गठन है कब किया गया था। तो साइमन कमीशन का जो गठन है ये नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया था। नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया था। और इसका गठन जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, किस शहर में हुआ था? तो लंदन। आप लोग जरूर याद कीजिएगा कहाँ पे हुआ था इसका गठन। तो इसका गठन लंदन में हुआ था और 1928 में यह पहली बार भारत में साइमन कमीशन आया था। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे चौथा। यहाँ पे देखिए ध्यान से प्रश्न देखिए, चौथा कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव तो 1929 में किए थे। कांग्रेस के पार्टी के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में किया गया था। कहाँ पे? तो लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, किनके? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, किसके अध्यक्षता में ये जो पूर्ण स्वराज पारित हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं प्रश्न। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न 5 है कि वर्ष 1919 से भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो आपके दिमाग में कुछ जरूर प्रश्न आ रहे होंगे कि जो 13 अप्रैल 1919, इस डेट को भी आप लोग या क्या भारतवासी भी इस डेट को नाम जानते होंगे कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड भाग, जो जालियांवाला बाग त्रासदी है यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन में, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। पंजाब के प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाए जाने का आदेश दिया गया था और उसमें बहुत भारी संख्या में लोग जो है हताहत हुए थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ये जो है था ये हम लोग के लिए उस दिन बहुत दुखमय कह सकते हैं जो है उस दिन था। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। ठीक है,
एक बात और आप लोगों को बता देते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक उपन्यास का प्रकाशन किया गया था, उस उपन्यास का क्या नाम है? यह भी बहुत बार प्रश्न आ भी चुका है। एक उपन्यास का आनंद मठ, उसका नाम है आनंद मठ। यह भी पूछा जाता है आनंद मठ किसकी रचना है? 1882 में इसको प्रकाशित किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, वंदे भारत, ठीक है। और इसी में गाया गया था वंदे मातरम। आगे ध्यान से रखिएगा इस सारे प्रश्नों को। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? अच्छा सा ये प्रश्न है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है। किसने किया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। इसका पहला अधिवेशन जो है बंबई में बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था कांग्रेस की स्थापना। ओके, इसे ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 9 है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? एक वर्ड आ गया है, एक शब्द आ गया है बहुत अच्छा सा, कि कौन से भारतीय नेता हैं जिनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 10 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री जो थे वे विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। ओके, आगे देखिए प्रश्न। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों को लग रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेट किया गया है, बहुत एग्जाम के व्यू से देखकर सेट किया गया है प्रश्नों को। ऐसे 11 प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि काला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। काला की जो गंधार शैली है यह कौन से समय में यह फूली फली थी? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो कुषाणों के समय में। किसके समय में? तो कुषाणों के समय में। ओके, आगे देखिए प्रश्न। अगला देखते हैं प्रश्न जो संख्या 13 है, प्रश्न संख्या कि चिपको आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन जो है ये क्यों हुआ था? तो वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन को चलाया गया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। वृक्ष को बचाने के लिए कह सकते हैं या पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन को चलाया गया था। और इसके नेतृत्व इसके जो प्रणेता थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न 14 नंबर जब प्रश्न है 14 कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो 1858 ईस्वी में इनको नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को। आगे देखिए प्रश्न 15 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? सिंधु सभ्यता ये किस काल में पड़ती है? अच्छा सा ये प्रश्न है। तो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। किस काल में पड़ती है? तो आदि ऐतिहासिक। इसको कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे किताबों में, बहुत सारी किताबों में आग लिखा रहता है इस तरह, आग ऐतिहासिक काल। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। यहाँ पर जो 16 प्रश्न है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? अच्छा सा ये प्रश्न है। तो ये जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस युग से जुड़ा है? 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न 17 है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। ठीक है,
तो ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, क्योंकि एशिया जो बोगाज नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व के समय जो इंद्रमित्र, वरुण, नसत्य आदि देवताओं के नाम जो है वहां पे देखने को मिले थे, शिलालेख मिले थे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 18 प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है गायत्री मंत्र, तो ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिए प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि 19 के संगम युद्ध में उर किसके लिए विख्यात, किस लिए विख्यात है। उर जो है यहाँ पे ये किस लिए विख्यात है। अच्छा सा ये प्रश्न है। वो यहाँ पे माफ कीजिएगा, इस तरह लिख लीजिएगा, उर होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइप करने में मिस्टेकें हो जाती है। तो बी ऑप्शन सही करेंगे। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। ये किसके लिए विख्यात है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए प्रश्न। जो 20 प्रश्न है कि आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल थे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। ठीक है, बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 21 नंबर प्रश्न संख्या 21 है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो भगवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानी लोगों की जो देन थी यह सबसे अधिक थी। ओके, आगे देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 22 है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में फैला हुआ था। अच्छा सा प्रश्न है, और कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, तो उस अभिलेख का नाम होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से ये जो अभिलेख है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में फैला हुआ है, ये जो अभिलेख से ही जो है देखने को मिलता है, साबित होता है। प्रश्न देखिए, अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे जो 27 नंबर प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा स्तंभ है, तो वह भाभू स्तंभ है। भाभू स्तंभ है, डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। कौन सा स्तंभ है, तो भाभू स्तंभ है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 24 है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, व्यापारिक मार्गों पर मौन है। अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो मिलिंद पन्हो जो हो जाएगा, ये मार्ग है, व्यापारिक मार्ग है, ये ऑप्शन सही होगा, मिलिंद पन्हो। आगे देखिए प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। कौन सा शासक है, तो वह गुप्त वंश के शासक हैं। कौन से शासक थे, तो वह गुप्त वंश के शासक थे। क्लियर हो गया। प्रश्न चलते हैं हम लोग 26 नंबर। यहाँ पे जो 26 नंबर प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। अछूत की अवधारणा जो है उत्तर वैदिक काल में जो है यह अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। कौन से काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। क्लियर होंगे। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम वक्ता प्रदान किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने प्रथम वक्ता किसे प्रदान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त किया था। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रश्न 28 है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है, किसके सुल्तान काल में, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान काल में। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। यहाँ पे देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, यहाँ पे ससगानी एवं यहाँ पे कह सकते हैं पीतल होगा, जीतल नहीं पीतल, किन धातुओं के बने थे, तो चांदी और तांबा के बने थे। जीतल हो सकता है, किन धातुओं के बने थे, तो चांदी और तांबे के बने थे। आगे देखिए प्रश्न 12मासा की रचना किसने की थी। 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की भी रचना की थी। पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और उसी में 12मासा का वर्णन भी है किया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 31 नंबर की विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी विशेषता जो देखेंगे तो हम लोग बंदरगाहों में आमदनी सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 32 नंबर प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण अगर खोजेंगे तो तुलगमा जो प्रथा है ये सबसे इसका मुख्य कारण था। क्लियर। आगे देखिए प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जब्ती प्रणाली अकबर की थी। किसकी थी जब्ती प्रणाली। तो अकबर की थी। इसे बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है, जब्ती प्रणाली अकबर की थी। ओके। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 34 नंबर प्रश्न है कि जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित का संबंध किससे था। तो राज्य के कानून से था। किससे रिलेटेड था। तो राज्य के कानून से रिलेटेड था। आगे देखिए प्रश्न 35 है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। अच्छा सा प्रश्न है। तो कंधार होगा, ऑप्शन बी सही करेंगे। कंधार सबसे जो यहाँ पे झगड़े का जड़ क्या था। तो कंधार था। आगे देखिए प्रश्न 36 से कि 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की। बहुत सुंदर सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया। तो जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। 2 अस्पा सी अस्पा जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखिए प्रश्न 37 है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो सरजामी जो प्रथा है ये मराठा के जो भूराजस्व प्रथा है इसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है। तो सरजामी प्रथा तो मराठा भूराजस्व प्रथा से रिलेटेड है, संबंधित है। आगे देखिए प्रश्न 38 है कि भारत में 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो ये पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित किए थे। कहाँ पे। तो सूरत में स्थापित किए थे। क्लियर। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो प्रश्न 39 है दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को आप लोग। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। तो वासुदेव बलवंत गंडके के द्वारा महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को स्थापित किया गया था। आगे देखिए प्रश्न 40 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि 1878 वार्निकुलर प्रेस एक्ट, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है वार्निकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था। 1878 में पारित किया गया था। किसने इसको रद्द किया था। तो लॉर्ड रिपन। किसने रद्द किया था। तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। आगे देखिए प्रश्न अगला यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 41 है कि अमेरिका में फ्री शुरू किया गया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार कर लीजिएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे होगा शुरू किया था। ओके। किसने शुरू किया था। अच्छा सा ये प्रश्न है अमेरिका में। तो तारकनाथ दास याद कीजिएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो शुरू किए गए थे किसके द्वारा। तो तारकनाथ दास के द्वारा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे 42 प्रश्न है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे कामागाटा मारू घटना जो था ये गदर क्रांति छिड़ने का सबसे प्रमुख जो है ये कारण माना जाता था। ठीक है। कामागाटू मारू घटना। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 43 प्रश्न है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। तो जब कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन में किए थे। कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 44 प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल थे। कौन थे। तो वेलेंटाइन सिरोल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 45 देखिए प्रश्न है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो औद्योगिक कर्मी जो थे इन्होंने जब हिस्सा लिए थे जब महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में सत्याग्रह चलाया जा रहा था 1917 से 18 में। आगे देखिए प्रश्न 46 जो प्रश्न है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था। तो वह जो शहर है इलाहाबाद। कहाँ पे हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है।
आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 47 नंबर प्रश्न है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य जानेंगे हम लोग, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। क्या था, तो जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। प्रश्न देखिए 48 प्रश्न है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप है जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा, तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ए विकल्प सही होगा। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज है और किसने इसकी स्थापना की थी। तो डॉक्टर मोहन ने किया था। किसके द्वारा, तो डॉक्टर मोहन के द्वारा ये जो है इसकी स्थापना किया गया था। 50 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूभाग्य स्वामित्व को समाप्त करने की नीति जो है अपनाई थी। तो यहाँ पे बात करें जो कार्यकारिणी कमेटी है 1927, ये कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है भू स्वामित्व को समाप्त करने की एक नीति अपनाई गई थी। ठीक है, तो 50 प्रश्न किए हम लोग अच्छे तरीका से समझ के। कैसे लगे क्लास आप लोगों के ये वीडियो, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा।